Good morning to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on decomposition technique. तो decomposition क्या होता है? सबसे पहले तो अगर हम decomposition की बात करते हैं तो इसका सिंपल मीनिंग होता है टू सेपरेट और ब्रेक डाउन समथिंग इनटू कंपोनेंट्स, मतलब फ्रैगमेंट करना। अब टेक्निक इज अ मेथड, टेक्निक इज अ मेथड और प्रोसेस। तो व्हाट इज decomposition टेक्निक? ऐसी टेक्निक जो हमारे प्रोजेक्ट को डिकम्पोज करके उनका असेस करने में यूज की जाती हैं, उन्हें हम डिकम्पोजिशन टेक्निक कहते हैं। तो बिफोर एन एस्टिमेशन कैन बी मेड, हम क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो प्लानर क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है, बिल्ड कर रहा है, उसका स्कोप। दूसरा, प्लानर सॉफ्टवेयर का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट जनरेट करेगा। तो हम दो टेक्निक यूज करते हैं। एक है प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन, जो हमारे प्रोजेक्ट के सोर्स लाइन ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंट के ऊपर बेस्ड होती है, जिसके द्वारा हम एस्टिमेट करते हैं। दूसरी प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन है, जो हमारे टास्क को कंप्लीट करने में एफर्ट रिक्वायर्ड होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। अब सॉफ्टवेयर के साइजिंग के लिए हम कौन कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? एक होती है फंक्शन पॉइंट साइजिंग। फंक्शन पॉइंट साइजिंग में हम जो भी हमारा एस्टिमेट होता है उसको डेवलप करते हैं। डेवलप एस्टिमेट ऑफ इंफॉर्मेशन, डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रोडक्ट मैट्रिक्स के थ्रू हम सॉफ्टवेयर का एस्टिमेशन निकालते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन पॉइंट साइजिंग। डेवलप एस्टिमेट ऑफ द इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। और यूज करते हैं हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट डेटा को टू डिटरमाइन डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड साइज पर स्टैंडर्ड साइज। और तीसरी अप्रोच है सॉफ्टवेयर साइजिंग के लिए चेंज साइजिंग, जिसमें हम यूज
करते हैं व्हेन चेंजेस आर बीइंग डन इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कब चेंज हुए थे। और एस्टिमेट करते हैं नंबर और टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो हमने हमारे सॉफ्टवेयर में किए हैं। फिर किस टाइप का मॉडिफिकेशन है, उसमें रीयूज किया है या कोड ऐड करे हैं या कोड में चेंज किया है या हमने कोड को डिलीट करा है। ये चार में से कोई एक मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो उसका टाइप देखना है। टाइप मतलब कि रीयूज करा है कोड को, कि ऐड करा है कोड को, कि चेंज करा है, कि डिलीट करा है। चेंज साइज में हम देखते हैं इन एफर्ट रेशो is then used to estimate each type of change or size of the change. इसका जो रिजल्ट आता है जनरली हम यूज करते हैं टू कंप्यूट ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेशन में और पेसिमिस्टिक एस्टिमेशन में वैल्यू फॉर सॉफ्टवेयर साइज। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेशन है और पेसिमिस्टिक एस्टिमेशन है, ये हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर साइज के लिए। प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन क्या होता है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं बाउंडेड स्टेटमेंट ऑफ स्कोप से और डिकम्पोज करते हैं सॉफ्टवेयर को इनटू प्रॉब्लम फंक्शन में। प्रॉब्लम फंक्शन में हम हमारे सॉफ्टवेयर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। दैट कैन बी एस्टिमेटेड इंडिविजुअली, जिसको हम इंडिविजुअली एस्टिमेट करते हैं। फिर उसके बाद हम कंप्यूट करते हैं लाइन ऑफ कोड या फंक्शनल पॉइंट, फंक्शन पॉइंट वैल्यू फॉर ईच फंक्शन। हर फंक्शन के लिए हम लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट को कंप्यूट करते हैं डिकम्पोजिशन के बाद। फिर ये कंप्यूट करने के बाद हम ड्राइव करते हैं, निकालते हैं कॉस्ट और एफर्ट एस्टिमेट्स। किसके द्वारा? अप्लाइंग लाइन ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंट वैल्यू को टू बेसलाइन प्रोडक्टिविटी मैट्रिसेस। एग्जाम्पल के लिए लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ या फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ। पीएम मतलब आएगा पर्सन मंथ। उसके बाद हम कंबाइन करते हैं फंक्शन एस्टिमेट को टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल एस्टिमेट्स फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन में जनरली हम जो भी लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ और फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ है, उसमें मैट्रिसेस शुड बी कंप्यूटेड बाय प्रोजेक्ट डोमेन। प्रोजेक्ट डोमेन, इसमें सबसे मेन फैक्टर होता है टीम साइज का, एप्लीकेशन एरिया और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ये तीन फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं प्रोजेक्ट डोमेन में। लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट के एस्टिमेशन डिफर होते हैं इन द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन विद ईच वैल्यू। For line of code, decomposition of function is essential and should go into considerable detail. जितनी ज्यादा डिटेल होगी उतना एक्यूरेट एस्टिमेट कर सकेंगे हम हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साइज को, उसके डोमेन को। फॉर फंक्शन पॉइंट, डिकम्पोजिशन अकर होता है फॉर दी 5 इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स और
14 एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ, जिसमें एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स, जो हमारे पर्सन मंथ है उसको हम किसके थ्रू बता रहे हैं? पीएम के थ्रू। प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन में हम क्या बात करते हैं? फॉर बोथ अप्रोचेस, जो प्लानर है, जो भी प्लानर है, यूज करता है लेसन जो उसने सीखा है टू एस्टिमेट एन ऑप्टिमिस्टिक। अब ये ऑप्टिमिस्टिक क्या है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल, मतलब अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सक्सेस ऑफ समथिंग। हम फ्यूचर में सक्सेस की एस्टिमेट कर रहे हैं। जो ज्यादा यूज होता, मोस्ट लाइकली यूज होने वाली अप्रोच है। और पेसिमिस्टिक साइज में जनरली हम बोलते हैं, कई बार हम श्योर नहीं होते हैं और हम उसके थ्रू प्लानर हमारे साइज को एस्टिमेट करने की कोशिश करता है। तो ऑप्टिमिस्टिक के जस्ट अपोजिट हम कौन सी बोलते हैं? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का अगर मैं प्योर हिंदी मीनिंग बोलूं तो क्या होता है? निराशावादी। जनरली हम क्या बोलते हैं कि निराशावादी लोगों से हमें बचना चाहिए। अब क्या होता है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड साइज होता है या जो भी हमारी एक्सपेक्टेड साइज वैल्यू होती है एस की, उसको हम कंप्यूट करते हैं। एस इज इक्वल टू, एस क्या है? एक्सपेक्टेड साइज वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक साइज, मेट्रिक size and pessimistic size divided by 6. Historical line of code or function point data is then compared to S. हम हिस्टोरिकल, जो हमारी हिस्ट्री में हम देखेंगे कि हमने कौन से फंक्शन पॉइंट का डेटा लिया था या कौन से लाइन ऑफ कोड हमने हिस्ट्री में लिए थे, उससे कंपेयर करेंगे एस को। इसके बाद है प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन। प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं सेट ऑफ फंक्शन को, जिसमें सॉफ्टवेयर को जरूरी होती है टू परफॉर्म एंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्कोप। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं सीरीज ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटी को, जो हर फंक्शन पॉइंट को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती है। प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन में तीसरा जो हम एस्टिमेशन या एस्टिमेट करेंगे, द एफर्ट, जिसमें इन पर्सन मंथ that will be required to complete each software process activity for each function. प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन में जो चौथा पॉइंट आएगा, इसमें हम अप्लाई करते हैं एवरेज लेबर रेट को, किसके थ्रू? कॉस्ट पर यूनिट एफर्ट to the effort estimated for each process activity. इसमें पांचवा पॉइंट आएगा, हम कंप्यूट करते हैं टोटल कॉस्ट और एफर्ट को हर फंक्शन पॉइंट और हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी के लिए। आप चाहें तो प्रिस्मेन की जो बुक है उसमें पेज नंबर 655 पर इसकी डिटेल दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हम कंपेयर करते हैं रिजल्टिंग वैल्यू को
जो कि ऑब्टेन होती है बाय दी लाइन ऑफ कोड एंड फंक्शन पॉइंट एस्टिमेट के द्वारा। अगर बोथ सेट ऑफ एस्टिमेट्स एग्री हैं, सहमत हैं, देन जो आपके नंबर हैं वो हाईली रिलायबल होंगे। अदरवाइज कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस फॉर कंसर्निंग द फंक्शन एंड एक्टिविटी ब्रेकडाउन। और ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली दो एस्टिमेशन टेक्निक है, प्रॉब्लम एंड प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन सबसे ज्यादा यूज होती हैं एस्टिमेशन के लिए, प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन एंड प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन। रिकंसाइलिंग एस्टिमेट्स, रिकंसाइलिंग एस्टिमेट्स, तो रिकंसाइलिंग क्या हो गया हमारा, एक्सेप्ट करना या एडमिट करना, कन्फेस करना। तो क्या जो हमने रिजल्ट गैदर करा है, लिया है फ्रॉम दी वेरियस एस्टिमेशन टेक्निक, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं टू प्रोड्यूस अ सिंगल एस्टिमेट ऑफ एफर्ट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कॉस्ट के लिए। अगर हम डिफरेंट एस्टिमेट को अकर करते हैं, अलग अलग एस्टिमेट लेते हैं, तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे फॉलोइंग केसेस को। पहला केस क्या कहलाएगा, द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप है वो प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है या मिस इंटरप्रिटेड हुआ है प्लानर के द्वारा। दूसरा केस होगा प्रोडक्टिविटी डेटा यूज्ड फॉर प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक, जो कि अनुचित है फॉर दी एप्लीकेशन। तीसरा, जो हमारा प्लानर है उसको डिटरमाइन करना जरूरी है कॉज ऑफ डिटेल एंड उसके बाद उसको रिकंसाइल दी एस्टिमेट, उनको कन्फेस करना, उनको मिलान करना है एस्टिमेट को। तो प्लानर को क्या करना जरूरी है, डिटरमाइन करना है कॉज ऑफ डिफरेंट या वेरियस एस्टिमेट को, और उसको उसके बाद एस्टिमेट को एडमिट करना या मिलान करना जरूरी होता है। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।